मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4th सब्जेक्ट साइंस। हमारा चैप्टर चल रहा था टीथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर हमने टीथ, सेट्स ऑफ टीथ पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ लिया था, ठीक है, एंड पार्ट्स ऑफ टूथ पढ़ लिया था। क्लियर? और मैंने असाइनमेंट अभी भी दिया था, इसका डायग्राम बनाना था आपको नोटबुक में, और इसका बनाना था, एक इसकी टेबल बनाई थी। ठीक है, क्लास वर्क में आप जल्दी करिए। क्वेश्चन आंसर कर दिए, कोई बात नहीं। अभी हम क्वेश्चन आंसर सब एक साथ फिर से करेंगे, लास्ट में करेंगे। अभी हम इन बिटवीन क्वेश्चंस या जो क्लास वर्क आपको मिलेगा, डायग्राम हो सकता है, ये जो हार्ड वर्ड्स लर्न करने होंगे वो आपको मिलेगा। क्वेश्चन आंसर हम सब एक साथ करेंगे। दैट्स वाई यू हैव नॉट प्रॉब्लम अबाउट दैट कि हमारा वर्क किधर गया क्या नहीं। और पेज नंबर ये नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, न्यू पेज नंबर ये है, ये आपके पेज नंबर स्पेसिमेन बुक्स के हैं, इसलिए न्यू बुक्स आपकी जो बुक्स है उसके अंदर पेज नंबर ये हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका पेज नंबर है, A11 बुक में होगा, आप देख सकते हैं। हमारा न्यू टॉपिक है टेकिंग केयर ऑफ टीथ। पार्ट्स ऑफ टूथ पढ़ लिया था, अब टेकिंग केयर कैसे करते हैं टीथ की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर हैं देख लीजिए आप एक बार, हम सब एक साथ करेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर है, टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स वगैरह जो भी आपके, हम सब एक साथ इसको सॉल्व करने के लिए आपको देंगे। सॉल्व भेजेंगे हम एक्सरसाइज, कुछ आपको देंगे, कुछ करेंगे, जो भी हैं। अभी टॉपिक चलेगा, जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आप भी बुक लेके बैठिए, अंडरलाइन करिए, उससे आपका उसका वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। उस वर्ड को आपको लर्न करना है, रीडिंग हैबिट करनी है, डेली पढ़ना है उस पैराग्राफ को। सब बुक्स का पढ़ सकते हैं, वैसे इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो मीनिंग क्या है उसका, वो सब आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ हार्ड वर्ड्स होंगे तो हो सकता है मैं दे दूँ आपको, नहीं तो मोस्टली अंडरलाइन करूँगा, यहाँ पे बता दूँगा, आप आराम से कर सकते हैं उसको। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह वो सब हम एक साथ डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, टेकिंग केयर ऑफ टीथ। टेकिंग केयर ऑफ टीथ मतलब केयर करना। ये देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपने वर्ड नहीं सुना होगा, देखिए केयर का मीन्स होता है देखभाल करना। ठीक है, किसकी करनी है? आर टीथ मतलब हमारे दांतों की। ठीक है, टीथ दांतों को बोलते हैं, टूथ दांत को कहते हैं। क्लियर? ये जो सिंगल बात करी थी टूथ की, हमें ये टूथ था, ये इसका मीनिंग होता है दांत का। क्लियर? एक दांत का ही तो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, तो टूथ दांत को, टीथ दांतों को कहते हैं। टीथ हेल्प अस टू कट, टीयर एंड च्यू फूड। ठीक है, जो टीथ होते हैं हेल्प करते हैं किसके लिए? कट करने में। हेल्प का मीन्स होता है सहायता करना। ठीक है, कट का मीन्स काटना, टीयर का मीन्स फाड़ना, च्यू का मीन्स चबाना। किसको करते हैं? फूड को। फूड को काटते हैं, चीरते फाड़ते हैं और चबाते हैं। कौन? दांत। When we eat food particles, जब हम फूड पार्टिकल्स ईट करते हैं, when we eat food particles get stuck in the gaps between our teeth. फूड पार्टिकल ईट का मीन्स क्या होता है? खाना। फूड पार्टिकल्स जो आप खाना खा रहे हो उनके पार्टिकल्स, छोटा बाइट भी हो सकता है, बड़ा बाइट भी, जो भी चीज़ें खा रहे हो पार्टिकल्स फॉर्म में। गेट का मीन्स, जो गेट का मीन्स तो वैसे पाना होता है, अब ये कहाँ पे जाके फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं। स्टक का मीन्स होता है फंसना। किसके अंदर? गैप्स बिटवीन टीथ। गैप होता है जो जगह होती है दांतों के बीच में, वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। एंड दीज फूड पार्टिकल्स नीड टू बी रिमूव। ये फूड पार्टिकल्स जो फंस गए हैं ये जरूरी, नीड का मीन्स होता है जरूरी, रिमूव का मीन्स हटाना। ये जरूरी है कि उन्हें रिमूव करना है। ठीक है, इफ़ टीथ आर नॉट क्लीन्ड प्रॉपरली, अगर उन टीथ को क्लीन नहीं किया गया, सफाई नहीं की गई उनकी, ठीक है, प्रॉपरली मतलब अच्छे तरीके से, देन जर्म्स कैन ग्रो ऑन दैम, तो उसके ऊपर क्या हो जाएंगे? जर्म्स ग्रो कर जाएंगे। जर्म्स क्या होते हैं? जो कीड़े होते हैं जो दांतों में कुछ भी गंदगी, कीटाणु बोलते हैं ना, वो जर्म्स वो ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं वहाँ पर। ठीक है, या पैदा हो जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर आपका खाना फंस गया है। ठीक है, ऑन देम वहाँ पे फंस जाते हैं। एंड फॉर्म अ येलो स्टिकी लेयर, वहाँ पे एक येलो स्टिकी लेयर बन जाती है, चिपचिपी लेयर, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लैक। ठीक है, तो प्लैक इज ए येलो स्टिकी लेयर दैट इज फॉर्म्ड बाय द जर्म्स विच ग्रो ऑन द फूड पार्टिकल दैट इज स्टक बिटवीन
गैप बिटवीन आवर टीथ, स्टक इन गैप बिटवीन आवर टीथ। जो खाना खाया हमारे दांतों के बीच में फंस गया, वहाँ पर जम्स ग्रो कर गए, और जम्स ने क्या बना दी, येलो स्टिकी लेयर बना दी, जिसे प्लेक कहते हैं। एंड दीज जम्स चेंज द शुगर, फिर जम्स क्या करते हैं, शुगर प्रेजेंट होती है फूड में, उनको किस में बदल देते हैं, एसिड में। दिस चेंजेस द शुगर प्रेजेंट इन फूड, चेंज का मीन्स होता है बदलना। शुगर आपको बोलते हैं मीठा खाना खाते हैं, जैसे मोस्टली जो खाना खाते हैं हर किसी के अंदर शुगर कंटेंट होता है मोस्टली, ठीक है। प्रेजेंट का मीन्स होता है उपस्थित होना, प्रेजेंट होना वहाँ पर। फूड पार्टिकल्स, पार्टिकल जो दाने अभी बताई बात करी, उनको एसिड में बदलते हैं। एसिड बोलते हैं अम्ल को, अम्ल को, ठीक है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं वैसा बना देता है। दीज एसिड अटैक्स द एनिमल, वो एसिड अटैक करते हैं किसको, एनिमल को। आप फोटो देखें वापस तो आपका एनिमल क्या है, ये इसको अटैक करता है यहाँ पर, फिर देखिए तभी तो आपके काला काला हो जाता है, दांत पूरा खड्डा हो जाता है पूरा, इस एनिमल को अटैक करता है, ठीक है। तो एसिड अटैक, अटैक का मीन्स होता है हमला करना, एनिमल के ऊपर अटैक करता है। एंड मेक्स ए होल कॉल्ड कैविटी, वहाँ पे एक होल बना देता है, जैसे दांत होता है, कोचर लग जाती है यहाँ पर, कैविटी हो जाती है, यहाँ पर होल कर देता है, अंदर तक जाता है फिर, ठीक है, एनिमल के अंदर। क्लियर। व्हेन द कैविटी रीचेज द पल्प, ये कैविटी बनती है और सीधी कहाँ चली जाती है, पल्प के अंदर, सीधी यहाँ तक चली जाती है, पल्प में यहाँ तक आ जाती है पूरी अंदर तक, ठीक है। पल्प द टूथ स्टार्ट पेनिंग, तब हमारे दांत में क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, ठीक है। सभी दांतों में नहीं होता, जिस दांत के अंदर, जिस टूथ के अंदर आपकी कैविटी हुई है उसमें आपको पेन होगा। क्लियर। टूथ्स डीके रिजल्ट्स इन बैड ब्रीथ, जब टूथ सड़ता है तो क्या होता है, रिजल्ट बनता है, मतलब परिणाम स्वरूप आपके दांतों में क्या होता है, दर्द होना स्टार्ट होता है, बैड ब्रीथ। सांस लेते हैं, कुछ बोलते हैं तो मुंह से स्मेल आती है, तो बहुत बुरी स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, बैड ब्रीथ बोलते हैं। टूथ एक, दांतों में दर्द होने लगता है। इन डाइजेशन, आपके डाइजेशन भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कैविटी पल्प तक पहुंचती है तब आपके उस टूथ के अंदर पेन स्टार्ट होता है। टूथ दिखे रिजल्ट इन बैड ब्रीथ, टूथ एंड इंडाइजेशन। क्लियर। नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट आवर टीथ, तो देयर इज वेज टू प्रोटेक्ट आवर टीथ, बहुत से तरीके हैं, वेव्स का मीन्स होता है, वेज का मीन्स तरीके। फर्स्ट, ब्रश योर टीथ ट्वाइस ए डे, हमें ब्रश करना चाहिए ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार। ट्वाइस का मीन्स होता है ट्वाइस, 2 टाइम्स करना चाहिए, इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, मॉर्निंग सुबह, नाइट रात। क्लियर। आपको पता होना चाहिए मॉर्निंग सुबह क्या कहते हैं, नाइट शाम को। अंडरलाइन कर रहा हूँ, पार्ट सब लर्न करने आपको, ठीक है। क्लीन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ टीथ, क्लीन का मीन्स होता है साफ करना, बोथ का मीन्स दोनों, इनर अंदर की, आउटर बाहर की। दांत के देखो बाहर से और अंदर से दोनों टाइप से ब्रश करना, बता रहा है ब्रश करना, ये देखिए देखो, ठीक है। आउटर सरफेस, सतह को बोलते हैं टीथ। क्लियर। ब्रश द अपर टीथ डाउनवर्ड एंड लोअर टीथ अपवर्ड, अपर का ऊपर बोलते हैं, लोअर नीचे का बोलते हैं, डाउनवर्ड नीचे की ओर, अपवर्ड ऊपर की ओर। मतलब जो ऊपर वाले दांत हैं इनको ब्रश को, ये ब्रश पकड़ा इसको ऐसे करना है नीचे, और नीचे वाले होते हैं फ्रंट में रखना है यहाँ पर, उसको ऊपर की तरफ करना है। क्लियर। ब्रश द च्यूइंग सरफेस ऑफ प्री मोलर एंड मोलर, च्यूइंग मतलब जो चबाने वाली सरफेस है किसकी, प्री मोलर एंड मोलर, जैसे पीछे वाले दांत है ये चबाने वाले, इनको भी ब्रश करना है आपको अच्छे से। यहाँ पे चबाए तो यहाँ पर आपका फूड पार्टिकल्स 100% स्टक हुआ होगा, तो उसे हमें क्लीन करना ज़रूरी है। तो प्री मोलर एंड मोलर को तो क्लीन करना डेफिनेटली ज़रूरी है। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, रिंस का मीन्स होता है धोना, ठीक है। माउथ का मतलब मुँह, मील का मीन्स होता है, एवरी मील की बात में, मील होता है भोजन, जो आप एवरी मील ले रहे हैं हर खाने के बाद, तो हमें मुंह से पानी को धोना चाहिए, ठीक है। मुंह में पानी डाल के कुल्ला करना चाहिए, टू रिमूव फूड पार्टिकल्स, ठीक है, दैट स्टक बिटवीन टीथ। स्टक का मीन्स फंसना, वापस वर्ड आगे वही देखे, ज़्यादातर वर्ड रिपीट हो रहे हैं। क्लियर। तो कंफ्यूज नहीं होना आप। अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स, अवॉइड करना मतलब दूर रहना चाहिए इन चीज़ों से, खाने से, ईटिंग अब इन खाने से, किन चीज़ों से, चॉकलेट्स, स्वीट्स, स्टिकी फूड, चॉकलेट नहीं खानी चाहिए ज़्यादा, स्वीट्स मिठाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, स्टिकी फूड जो फूड दांतों में फंस जाते हैं, चिपक जाते हैं, उन फूडों को नहीं खाना चाहिए, उन फूड्स को। दीज में स्टिक टू टीथ एंड कॉजेज टीथ डीके, और दांतों में फंस जाते हैं और दांतों को डीके करने लगते हैं, सड़ा देते हैं। क्लियर। ये देखो डीके वर्ड यहाँ नहीं करना, भूल गया था, वापस करते थे, डीके वर्ड से हम आए, ठीक है। ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स
आपको क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, रॉ वेजिटेबल्स खानी चाहिए जैसे कैरेट, गाजर, रेडिश। रॉ का मीन्स होता है कच्ची वेजिटेबल्स, क्लियर, ठीक है। ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर टीथ हेल्थी, रोज़ दूध पीना चाहिए जिससे आपके टीथ कैसे रहे, हेल्दी रहे। विजिट ए डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ, डेंटिस्ट बोलते हैं जो दांतों का डॉक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, डेंटिस्ट। तो विजिट करना चाहिए डेंटिस्ट को हर 6 मंथ में, ताकि आपके दांतों की चेकअप हो सके, कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व आउट हो सके। सो इन टुडेज क्लास वी डिस्कस अबाउट टेकिंग केयर ऑफ टीथ एंड वेज टू प्रोटेक्ट आवर टीथ। तो क्लास वर्क में मैं वीडियो के साथ भी बोल रहा हूँ, जो अंडरलाइन वर्ड करें ये हार्ड वर्ड्स हैं, हो सकता है सबके लिए हार्ड वर्ड्स नहीं हो, ठीक है, सभी वर्ड्स आपके लिए हार्ड वर्ड्स नहीं हो, कुछ भी हो सकते हैं, किसी के लिए सभी हार्ड वर्ड्स हो सकते हैं, किसी के लिए इनमें से कम हार्ड वर्ड्स होंगे, तो ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। मीनिंग चाहे तो आप यहीं पे लिख दीजिए उनकी, ताकि आपके लिए ईजी रहे, इनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आना चाहिए। दैट्स वाई यू कैन गिव ईजिली आंसर एंड लर्न योर आंसर इन एग्जाम टाइम्स, क्लियर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी क्वेरी, देन प्लीज आस्क। होप यू लाइक दैट। थैंक यू।